हेलो दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे हैं। दोस्तों, कल मैंने आपको बताया था समुद्र के विषय में। किसके विषय में? समुद्र तट के विषय में चर्चा किया था। तो आज का जो टॉपिक है, मुख्य रूप से इसका चर्चा हम करेंगे। आपको सीधे स्क्रीन पर दिख रहा होगा महासागर। किसके विषय में? महासागर। दोस्तों, एक बात को जानना जरूरी है कि महासागर और समुद्र में दोनों में एक ही होता है या अलग अलग होता है? दोनों दरअसल में होता एक ही है, कुछ थोड़ा बहुत अंतर पाया जाता है कि नहीं। तो महासागर जो होता है, कई सारे नदियां जाकर के मिलती है, और समुद्र में भी यही बात होता है। समुद्र और महासागर दोनों एक ही कहा जाए तो कोई दिक्कत नहीं होता, कुछ का थोड़ा सा अनबैलेंस होते रहता है। तो ये होते हैं मुख्य रूप से जो है इस विषय वस्तु की चर्चा इसी पर हो रहा है। तो आपको ये भी पता होगा कि आज श्री एक जयंती है, नहीं, किसका जयंती है? आज गुरु पूर्णिमा है, गुरु नानक देव जी का जयंती है कि नहीं। तो आज जो है आप लोगों का ढेर सारा स्वागत है एम द आर्ट क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। हम और हमारी संस्था पूरे आपके साथ तत्पर है। आपको ढेर सारा मेहनत कीजिए, कोशिश करना है कि बिना बेहिचक के हर एक तरह के सवाल आप हमसे पूछ सकते हैं। जो चीज पढ़ाया जा रहा है उस पर किसी भी तरह का अगर आपको दिक्कत आ रहा है सामने, तो आप जरूर पूछ सकते हैं, क्योंकि हम आपके हर सवाल जवाब का हम करने के लिए तैयार रहते हैं। कोई दिक्कत नहीं। करा पृथ्वी का कुल जल भाग जो है 71% है। कितना है? 100% में 71% जल केवल क्या है? समुद्र में ही पाया जाता है। समुद्र कहिए, झा, नी, ये सब में मिला हुआ है। कहीं नदी बना हुआ है तो कहीं पोखरा, कहीं तालाब, कहीं झील, कहीं नदियां, तरह तरह के कहीं ना कहीं इसका क्या है, लगा हुआ है रास्ता। लेकिन इसके बावजूद भी भूमि पर 29% जल बचा हुआ है। कितना प्रतिशत? महज 29%। 29% जल है। क्या सब पीने लायक ही है? कुछ पीने लायक है तो कुछ पीने लायक नहीं भी है, ऐसा भी होता है। दूसरा कह रहा है कि महासागर के अधिक जल की मात्रा पाया जाता है समुद्र में, महासागर में। सर्वाधिक जल कहाँ पाया जाता है? समुद्री महासागर में पाया जाएगा। और कहाँ पाया जाएगा? स्वाभाविक है। कितना? 97 से लेकर 97.3 तक। 97 से भी अधिक कह दिया जाए, यानी 97.5% जल नदी, झील, तालाब में ही, समुद्र में, महासागर में पड़ा हुआ है। महासागर के जल का गुण लवणता या तापमान दोनों से भरा हुआ होता है, उपयोग लायक नहीं है। इसको पीने के लिए रिफाइनिंग की जरूरत है, यानी शोध करने की आवश्यकता है। बिना शोध किए हुए या उपयोग में लाया नहीं जा सकता है। कोई दिक्कत? करा कि महासागर का जल गुण जो है कैसा है? लवणता है। दूसरा कैसा है? तपनता, यानी तापमान। इसमें लवण, नमक का भी मात्रा है, और तापमान, गर्मी भी काफी मिल रहता है, जिसके कारण उपयोग में थोड़ा सा क्या होता है, दिक्कत आ जाता है। महासागर का औसत तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 37 डिग्री सेल्सियस तक होता है। कितना होता है? 5 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 33 डिग्री सेल्सियस तक क्या रहता है? महासागर का जल का औसत तापमान रहता है। इतना तापमान बताइए, कोई पी पाएगा? पियाई होगा? नहीं पियाई होगा, खराब है। पिएगा, चलो भाई पी लेगा ठंडा करके, लेकिन इसमें नमक मिला हुआ है, शोध करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? नमक अलग होगा तब ना। तो नमक फिर अलग कीजिए, ढेर सारा विधि से प्रोसेस करना पड़ेगा, तब नमक हटेगा। महासागर के जल का लवणता 35,000 प्रति लीटर है। कितना है? पर 35,000 लीटर में नमक मिला हुआ है। कितना कुछ साफ करे, कितना 1000 लीटर है समुद्र में, अथाह है पानी,
गिनना मुश्किल है, तौलना मुश्किल है। कहता है तेरी कातिलों का ही रास्ता बेकाबू होकर बना है, तेरी कातिलों का रास्ता ही बेकाबू होकर बना है। हाय हिम्मत तो नाप ले समुद्र का पानी, पूरे भरा हुआ पड़ा है। नापो, जाना है तो जाओ। यही कह रहा है। महासागर या समुद्र की जल की लवणता नदी के जल से अधिक होता है। सही बात है, नदी में उतना पानी, गंदा पानी नहीं रहता है ना। बहुत सारा गंगा जी हुआ, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, ये सब नदी का पानी उपयोग लायक है। सिंधु जल समझौता सुनबे क्यों है, कावेरी बोट राज अपना बनाती है, जमुना बोट। तो ये सब पानी का क्या होता है, रिफाइनिंग हो करके शोध करके लोगों को क्या कहता है, पिलाया जाता है, जान बचाया जाता है। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा सागर है। पूछा जाएगा सबसे बड़ा सागर कौन है, तो वो है इसकी कुल संख्या 5 है। कितना है, इसकी कुल संख्या 5 है। सबसे पहले आता है हिंद महासागर। कौन आता है, हिंद महासागर। कुल 5 महासागर है। कितने महासागर है, कुल 5 महासागर। पहला आता आपका हिंद महासागर, दूसरा प्रशांत, तीसरा अटलांटिक, आर्कटिक और अंटार्कटिका या लाल, जो कहिए। ये सब जो है क्या है, महासागर के नाम है। इसी में अगर बात पूछ दिया जाए कि सर्वाधिक गहराई वाला समुद्र कौन है, तो मतलब कि क्या कहते हैं, महासागर कौन है, तो हम कह सकते हैं कि प्रशांत महासागर सबसे अधिक गहरा महासागर है। उसके बाद सबसे अधिक व्यस्त, हमेशा व्यस्त रहता है, तो उसका नाम है अटलांटिक महासागर। कौन है, अटलांटिक। एक पर आता है, दूसरा में अटलांटिक आता है। पहला अटलांटिक, दूसरा अटलांटिक। अटलांटिक अटलांटिका, दोनों में कुछ ना अंतर है कि नहीं, एक आर्कटिक दूसरा अटलांटिक। तो ये दोनों में जो काफी कंफ्यूजन रहता है, अटलांटिक अंटार्कटिक, कौन, आर्कटिक, लिख लीजिए आर्कटिक। ये जो है व्यस्त ज्यादा रहता है। उसके बाद का सर्वाधिक मछली उत्पादन करने वाला समुद्र है, तो उसका नाम है खास करके कौन, अटलांटिक उत्तरी। अटलांटिक के उत्तरी छोर में मछली पालन, फार्मिंग चलता है। तो यहाँ के मछुआरे लोग अच्छा खासा कर लेते हैं। सुने होंगे कि भारत के मछुआरे को पकड़ करके कहाँ ले गया, तो ले गया अपना देश, कहाँ, श्रीलंका, सुने हैं ना, दुबई, इस सब देश में लेकर के चल जाता है। तो आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं, और भी जो सागर का बचा हुआ है वो भी अगले क्लास में हम आपको लेकर के आएंगे, खास करके प्रशांत महासागर का।